नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत प्यारी प्यारी बातें मैं बताती हूँ केतु महादशा से जुड़ी हुई। देखिए, कुछ मिथ्स हैं, कुछ रियलिटीज़ है। बहुत चीज़ें सुनी सुनाई होंगी, है ना। जिन्होंने केतु की महादशा एक्सपीरियंस ही नहीं की वो भी आपको बहुत सी चीज़ें बता देंगे इस महादशा के बारे में, डरा देंगे, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने एक्सपीरियंस की है उनके जैसा ही आपका एक्सपीरियंस भी हो। सबकी लाइफ अलग अलग है, सबके कर्म अलग अलग है, सबसे बड़ी बात है ना। सबकी कुंडली में केतु देव की प्लेसमेंट्स अलग अलग हैं। तो बात वही है। देखिए, सबसे पहली कुछ मिथ्स हैं, है ना, भ्रांतियाँ हैं जो सोसाइटी में फैली हैं, या मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि मैं तो इस दशा को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। पूरे 7 साल मैंने काटे हैं, गुजारे हैं, सीखा है, समझा है, चीज़ों को जाना है, पढ़ा है। तो इसीलिए कुछ बातें हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहला मिथ ये है कि केतु महादशा हमेशा बुरी होती है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई दशा आपको निखारने आई है तो वो बुरी कैसे हुई। आपको समझाने आई है, आपको संवारने आई है, तो वो बुरी कैसे हुई। क्या स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन बुरा है? क्या खुद से खुद को मिलवाने वाला कोई भी व्यक्ति, वस्तु, ग्रह बुरा है? अगर हाँ, तो फिर कहिए आप इसे बुरा, है ना। ये हर किसी के लिए सेम नहीं होती है, ठीक है। पर देखो क्या होता है ना, इसमें इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी भर भर के होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आप जैसे इस दशा की, मर्क्यूरी की दशा में आप जैसे थे ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं रह जाएंगे केतु के 7 साल काटने के बाद, बिल्कुल भी नहीं रह जाएंगे। 360 डिग्री चेंज ऑफ पर्सनैलिटी, इसीलिए ये वर्ड बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत से चैनल्स में यूज़ किया जाता है ना। टोटल पर्सनैलिटी का शिफ्ट हो जाता है। पहले मैं क्या थी, अब क्या हूँ, ये लगेगा आपको। तो सबके लिए बुरी नहीं होती है, पर हम बुरा क्यों बोलते हैं? क्या कोई अपनी प्रिय वस्तु से डिटैच होना चाहेगा? कभी भी नहीं ना। बहुत बार होता है ऐसा, गुस्सा आता है, और जब कोई बोलेगा ये दशा अच्छी है तब तो और गुस्सा आएगा ही। अब ये भी किसी का ब्रेकअप हुआ है केतु की महादशा में, मैंने उसे कह दिया कि दशा अच्छी है, मारेगा नहीं कि मुझे थप्पड़ दौड़ा के, है ना। तो बात वही होती है, अच्छी है, बुरी भी है, बट सेंस अलग अलग है, मायने अलग अलग हैं, नज़रिए का फ़र्क है। आप इसे कैसे देखते हैं, आप इसे कैसे लेते हैं, डिपेंड ये उस पर करता है। तो बहुत सी चीज़ें छूटती भी हैं, नो डाउट अबाउट इट। फालतू झूठ या शुगर कोटिंग नहीं करूँगी। किसी का परिवार, किसी का प्यार, किसी की एजुकेशन, किसी की रेपुटेशन, बहुत कुछ छूट सकता है, पर वो आपके भले के लिए होगा। अगर अहंकार हो गया ना अपनी पढ़ाई का, बहुत अहंकार है, हो सकता है वो छूट जाए, ठीक है। फिर टेम्पररी भी होता है कुछ लॉस, परमानेंट भी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर जो गई हुई चीज़ है ना, उससे बहुत अच्छी मिल भी जाती है। या कभी कभी जो चीज़ें गई हैं उसका कुछ आपको लॉस नहीं फील होगा, आपको लगेगा अच्छा हुआ चली गई वो चीज़, वो गेन ही है एक्चुअली, है ना। दशा के एंड होते होते ये होता है। फिर जैसे कि आपने कुछ करियर ऑप्शन चुन के रख लिया था जो आपको नहीं चाहिए था, आपको करना ही नहीं था वो, फिर पीयर प्रेशर में, माँ बाप के बोलने की वजह से, ये वो के चक्कर में आप चले तो गए उस फील्ड में। अब क्या होता है, मन नहीं करता, बेमन से पढ़ रहे हैं, हो सकता है केतु देव आएं और वो करियर ही आपका आपसे छीन जाए। अब बताओ ये लॉस था कि गेन था, है ना। गेन ही था ना एक्चुअली, आप तो बेमन से ही चीज़ें कर रहे थे। तभी आपने देखा होगा बहुत से एक्टर्स का डाउनफॉल आ जाता है। ये नहीं कह रही हूँ मैं उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है, मे बी कहीं ना कहीं वो ये शानो शौकत में इतने भटक चुके रहते हैं कि वो अपने आप को पीछे छोड़ चुके रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ रिश्तों में भी इतना आगे रख दिया सबको, खुद से पहले, हर चीज़ से पहले, कि खुद को ही भूल गए। आपको आपसे मिलाने की दशा है ये, इसलिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगी मैं कि ये ख़राब है या हर किसी के लिए ख़राब होती है, ये कहना बहुत गलत है। अब दूसरी बात ये है, दूसरा मिथ है कि इसमें लाइफ बर्बाद हो जाती है। नहीं भाई, कैसे बर्बाद होगी, पुरानी चीज़ें तो छूट रही हैं ना, इसे बर्बादी कहते हो? हाँ, बुरी चीज़ों का छूटना बर्बादी है? नहीं ना। हर वक्त ही ज़रूरी नहीं है कि कुछ लॉसेस ना गेन होते हैं, इंग्लिश में है ऐसा कोटेशन। हर लॉस नहीं होता, कुछ लॉसेस गेन भी होते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि इसमें लाइफ बर्बाद हो जाती है, क्योंकि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, मैंने जो महसूस किया है कि अब मेरी लाइफ ना बेटर हुई है, और थैंक गॉड ये दशा आई। क्योंकि क्या होता था ना, पहले बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते थे लोग मुझे, मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं एम्पैथ हूँ, ठीक है। एम्पैथ का क्या होता है, वो हर किसी के लिए अवेलेबल है 24/7, किसी के आंसू से देखे नहीं जाते हैं। ऐसा भी हुआ था कई बार कि मैं ना रात में, हाँ ऐसा होता था, हम हॉस्टल में रहते थे, तब सुबह 4-5 बजे दूसरों के लिए जग जाती थी। दूसरे मुझे बोलते थे कि तू ये मुझे टॉपिक एक्सप्लेन कर देना ना, मैं बोलती थी हाँ ठीक है कर दूँगी। जब बोल रहे हैं तब अपनी पढ़ाई छोड़ के दूसरों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। सोचो, ये तो हालत है। पीपल प्लीजिंग की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं, ऐसा हाल है। तो खुद की नींद ख़राब करके दूसरों को टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, ये चीज़ें करती थी। मैंने इस दशा में बाउंड्री सीखी है कि क्या होती है, मैंने इस दशा में ना कहना सीखा है। मैं तो कैसे कह दूँ कि ये दशा बुरी है, बताइए।
केतु की महादशा नहीं आती तो मैं ये सब नहीं सीख पाती। मैं तो लगी हुई थी पीपल प्लीजिंग में। फिर एक टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ नहीं रहने हैं ये लोग, कुछ भी कर लो, कितनी भी प्लीजिंग कर लो। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं अपने माँ बाप के पैसों से गिफ्ट ले लेके फ्रेंड्स को एकदम बल्क में दिए जा रहे हैं। देखो फ्रेंड्स को गिफ्ट देना बुरी बात नहीं है ना, ऑब्वियसली गिफ्ट का एक्सचेंज तो कॉमन है। हम छोटे रहते हैं तो हम नहीं कमाते हैं, मम्मी पापा के पैसों से कभी कभार दे दिया। बट एक ऐसी लड़की थी हमारे साथ, वो मैंने देखी कि वो गिफ्ट भर भर के ले लेके उनको डेली कैंटीन से कुछ दे रही है ताकि वो उसके फ्रेंड बने रहे। अब ये क्या हुआ भाई, तो कंडीशनल हुआ ना, कंडीशनल लव, कंडीशनल फ्रेंडशिप हुई ना। जब तक आपकी आइसक्रीम की सप्लाई इधर से चालू रहेगी, उधर से उनकी अटेंशन की सप्लाई चालू रहेगी। वही नहीं हो गया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टाइप का कंट्रीज़ के बीच में, है ना। बार्टर सिस्टम हो गया, जब तक मैं इधर से अनाज दे रही हूँ उधर से मुझे कुछ और मिल रहा है, लकड़ियाँ मिल रही हैं, ऐसे ही नहीं हुआ। तो यही चल रहा होता था, मैंने देखा है ऐसे लोगों को करते हुए। मैंने नहीं किया, ठीक है, मैंने ये सब कभी नहीं किया। फिर वही होता था, तो मैं पढ़ाने वाला काम कर देती थी, अपनी पढ़ाई छोड़ के सामने वाले को पढ़ा रही हूँ। फिर ये सब मैंने सीखा, डिस्टेंस, एक बाउंड्री मेंटेन करना, अपने काम को प्रायोरिटी देना। तो अगर कोई मुझे बोलेगा कि लाइफ बर्बाद, नहीं भाई, लाइफ तो मैं बर्बाद कर रही थी। केतु की महादशा में आने के बाद मेरी आँखें खुली हैं और मैंने अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दिया, अब बात करना शुरू किया। तो ये बात, तो ये एक मिथ है कि बर्बाद होती है, ऐसा नहीं होता है। अब तीसरा सबका फेवरेट टॉपिक, रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं या फिर रिलेशनशिप्स हमेशा ही ख़त्म हो जाते हैं। आप मानेंगे अगर मैं बताऊं तो कुछ ऐसे रिश्ते थे ना मेरे जो केतु महादशा में ही बने और आज तक साथ हैं। कुछ ऐसे रिश्ते थे मेरे जो 15-16 साल पुराने थे, केतु में भी साथ रहे, अभी भी साथ रहे। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, डैम श्योर ये गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। वैसे रिश्ते ख़त्म होंगे जो टेम्प्रेरी हैं या जिनमें कुछ ना कुछ फ्लॉज़ हैं। ऐसे रिश्ते जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल हैं। जैसे कि ना उस वक्त मुझे ऐसा लगता था, बहुत गुस्सा आता था कि अरे भाई क्यों ऐसा हुआ, मतलब ये नहीं होना था, इन्हें तो छोड़कर नहीं जाना था टाइप का मुझे लगता था। उस वक्त ना मैं बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर्ड और रेडी नहीं थी। जो रिश्ते टूटे उसका बता रही हूँ। ऑब्वियस है बहुत टूटते हैं रिश्ते, कोई उसमें एक भी डाउट नहीं है। और फिर मुझे उस वक्त लगता था, बहुत गुस्सा आता था, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। कोई बोलता था कि अच्छे के लिए हुआ तो और मैं भड़क जाती थी, अच्छे के लिए कैसे हो सकता है। बट अब रियलाइज़ हो रहा है ना। इस किसी अगर चीटिंग हो गई किसी के साथ तो भाई अच्छा ही है ना, चीटर के साथ रह के क्या करना है, अभी नहीं तो आज नहीं तो कल कर ही देना है। दे दीजिए सेकेंड चांस, दे के देख लीजिए, हो सकता है फिर वही कर दे, कोई गारंटी है नहीं ना, बात वही है। फिर मुझे वही चीज़ रियलाइज़ हुई कि ठीक है भाई, अच्छा है, छोड़ो, हट गया जीवन से कचरा जो भी कुछ भी था। फ्रेंड्स हो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, रिलेटिव्स हो, व्हाट्सएवर, तो वही होता है, रिलेशंस टूटते हैं डेफिनेटली। मैं ऐसे इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी, बट वो अच्छे के लिए थे। और हाँ, एक और बात, कुछ रिश्ते मेरे ऐसे भी टूटे थे जो उस वक्त के लिए मेरे इनर वर्क को, मेरी स्पिरिचुअलिटी को डिस्टर्ब करते थे। बट दशा के एंड होते होते जब मर्क्यूरी की अंतर दशा आई ना, बहुत से रिश्ते मुझे वापस भी मिल गए। बहुत से तो नहीं कहूँगी, मतलब कुछ, हाँ 2-3 ही होता है ये। बुध की अंतर दशा में ना कुछ पुराने फ्रेंड्स वापस आते हैं, बट देखो वहाँ पे आपकी चॉइस होती है एक्सेप्ट करना ना करना। कुछ तो थे जिनको मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि पैरासाइट ही होते हैं। पैरासाइट ने आपको अंदर ही अंदर ख़त्म कर देना है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर उनको हटाया है ना केतुदेव ने, तो एक पिक्चर दिखाने के लिए कि देखो इनके बिना तुम्हारी लाइफ कैसी हो सकती है, ये लाइफ चाहिए या उनके साथ जो थी वो वाली चाहिए। चॉइस पूरी आपकी है। अगेन, हटाना उनका काम है, दोबारा लाके आपको देना उनका काम है, या हो सकता है कभी ना भी लाके दें। तो इस चीज़ को भी एनालाइज़ कर लेना एक बार कि जो टूटा है मेरा रिश्ता वो सही है कि नहीं, कितना है कि नहीं। हो सकता है अभी ना समझ आए, वक्त दीजिए खुद को, आपके हैं तो ज़रूर वापस आएंगे। आते हैं रिश्ते जो अच्छे हैं, जो आपके लिए बने हैं, वो आते हैं वापस। पेशेंस मत खोना, पेशेंस बिल्कुल मत खोना, ठीक है। कुछ कोई गलत कदम उठा लिया या कुछ कर लिया, लोग ऐसा कर लेते हैं। इतना डिप्रेसिंग फेज़ है, लोगों का जाना कोई मजाक नहीं होता इस जीवन से, है ना, बहुत बड़ी बात होती है। हमारी उम्मीदें, हमारा जो भी ड्रीम्स हैं, बहुत कुछ अटैच होता है लोगों से। फिर हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, फीलिंग्स पे ऑपरेट करते हैं, है ना। चलो, अगला पॉइंट है कि केतु सिर्फ कन्फ्यूजन देता है। देखो स्टार्टिंग में तो बहुत कन्फ्यूजन होती है भाई, मैं नहीं कर रही इस चीज़ को भी डिनाई। स्टार्टिंग केतु की महादशा, केतु की अंतर्दशा, या फिर बुध की महादशा, केतु की अंतर्दशा, जो लास्ट का फेज़ होता है ना बुध का, उसकी बात कर रही हूँ। और केतु के शुरुआत के कुछ साल इतनी कन्फ्यूजन मुझे, सबसे ज़्यादा जो मुझे मार पड़ी है ना, वो करियर के एस्पेक्ट में ही पड़ी है। बाकी के सारे एस्पेक्ट्स तो ठीक थे, फिर भी करियर में तो इतनी मारें पड़ी है ना क्या बताऊँ मैं। फिर करियर में खूब कन्फ्यूजन थी, खूब इतनी कन्फ्यूजन थी, वो कहीं ना कहीं केतु की महादशा और शनि की अंतर्दशा में जाकर ख़त्म हुई
सोचा शनि की अंतर्दशा तक चलती चली गई, जो कर रही थी इतना डाउट था सही कर रही हूँ गलत है शायद, इंटरेस्ट ही नहीं आता ना किसी चीज़ में, इंटरेस्ट ही नहीं आता। ऐसा लगता है बस चुपचाप एक जगह पे जाके फ़ोन पकड़ के बैठे रहें पूरा दिन, फ़ोन भी नहीं चाहिए रहता था। फ़ोन पे करूँ क्या, कोई नहीं है तो यूट्यूब चला के वीडियोज़ देख रही हूँ कि महादशा की क्या है क्या नहीं है, क्या हो गया कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। करियर को लेके इतनी कन्फ्यूजन, जो डिसीजन ले रही थी गलत ले रही थी, हर डिसीजन ऐसा गड़बड़ सा हो जा रहा था। तो कन्फ्यूजन तो मुझे बहुत हुई, लेकिन वो सब ज़्यादातर तो शुरुआत में ही शुरू हुई और वहीं पे कहीं ख़त्म हो गई। करियर की एक कन्फ्यूजन थी जो मेरी लास्ट तक चली। तो ये तो मिथ पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि काफ़ी हद तक रहती तो है भैया। धीरे धीरे इनर क्लैरिटी आती है, इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, फिर आप ध्यान करते हैं। जब तक कन्फ्यूज़न नहीं होगी आप क्लैरिटी की ओर नहीं भागोगे, जो कर रहे हो उसको ही करते रहोगे। और एक बात, ओवर थिंकिंग की हैबिट भी मेरी बहुत डेवलप हो गई थी। चीज़ों को ओवर एनालाइज करने के लिए मैं इतनी स्टूपिड और छोटी चीज़ों को ओवर थिंक और ओवर एनालाइज करती थी ना, मजाक बनता था मेरा कि तू हर चीज़ को क्या इतना सोचती है। अरे भाई हैबिट हो गई है। ये आप मानते होंगे कि कोई चीज़ को, कोई इमोशन को लॉन्ग टर्म तक आप प्रैक्टिस करोगे, अगर जैसे डर है, बहुत टाइम तक डरोगे तो फिर एक वो डर आपके नेचर में ही चला जाएगा, इनबिल्ट क्वालिटी बन जाएगी आपकी। और हो सकता है आपको डरपोक करके जाना जाए। ऐसे ही होता है जो बहुत टाइम तक डिप्रेस्ड हो रहे होते हैं, क्रॉनिक डिप्रेशन जैसे हम कहते हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में। तो जो बहुत टाइम तक डिप्रेस्ड हैं, दुखी हैं, वो क्रॉनिक डिप्रेशन डेवलप कर लेते हैं। आई बैग्स हो जाते हैं, काला आँखों के नीचे गड्ढा सा हो जाता है ना, काफ़ी उतरा सा चेहरा दिखता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। जो इमोशन को बार बार लंबे समय तक प्रैक्टिस करोगे वो आदत बन जाएगी। सेम मेरे साथ हुआ, इतने टाइम तक कंफ्यूज रहने लग गई। ऊपर से केतु फर्स्ट हाउस है, कन्फ्यूजन देना ही देना है, ऐसी नेचर ही कन्फ्यूजन वाला है, तो वो और एक इन्हांस हो गया। क्योंकि देखो जिस हाउस में केतु ने बैठना है ना, वहाँ की क्वालिटीज़ इन्हांस कर देनी है। हाँ, तो इतना तो जान लो। तो वही चीज़ हुई। फिर आप बाहर से नहीं अंदर से डिसीजन लेना सीख जाते हैं, इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं। पहले क्या होते हैं, बुद्ध में हम प्रैक्टिकल होते हैं, सारे डिसीजंस प्रैक्टिकली ले रहे होते हैं, है ना, दिमाग से चल रहे होते हैं हम। अब ऐसा होगा, आप आत्मा की आवाज़ सुनेंगे। ठीक है, कुछ भी करना हो अपनी आत्मा को प्रायोरिटी देंगे। दिमाग उतना ज़्यादा, क्योंकि दिमाग है ही नहीं ना भाई। केतु का क्या है, धड़ है, सर नहीं है, तो दिमाग काम ही नहीं करता। मेरा तो लिटरली करना बंद कर दिया था, मैंने छोड़ दिया था दिमाग से सोचना। मैं ऐसे सोल लेवल पे चीज़ों को एनालाइज करती थी कि क्या है, कैसे है, क्या होगा, बहुत ही मतलब खूब सोचती थी। छोटे छोटे डिसीजंस को लेने में पूरा दिन लगा दिया, ऐसा भी होता था। और बहुत ज़्यादा ना मुझे बाहर से लोगों के सजेशंस लेने की ज़रूरत पड़ने लग गई थी। ऐसा हुआ था इस टाइम पे बाहर से। और ऐसे भी थे मेरे को जो अच्छे से लाइक शुभचिंतक कह सकते हैं, वो मुझे अच्छी खासी एडवाइस दे देते थे क्या करना है क्या नहीं। तो फिर मैं उनके दिमाग से चलने लगी थी। बिल्कुल मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। जितने डिसीजन थे सब गलत ही लेवा रहे थे। पैसे फंस गए मेरे, कितने लॉस हो गया अच्छा खासा मेरा। उल्टी सीधी चीज़ें खरीद डाली जिसकी नीड ही नहीं थी। लोगों की बातों में आने लग गई, ये सब होता था। उस समय उतना रियलाइज़ नहीं हुआ था ना, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन नहीं था उस समय। फिर जो भी है, अगला है देखो कि केतु महादशा से डरना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म होता देख के क्या डरना। हाँ, अपना बेटर वर्जन बनने जा रहे हो, क्या डरना। केतु महादशा से डरने की नहीं, इसको समझने की ज़रूरत है। रेजिस्टेंस अगर आपने किया, रोक टोक की, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने हाथों में लेने की कोशिश की, तो डिफ़िकल्टी होगी ही। एक्सेप्ट करो, ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। ट्रस्ट मी, ऊपर वाले पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। ट्रस्ट मी, ये ऊपर वाले पे ट्रस्ट किया, सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया, जाने दो, ले लो जो है आपकी मर्ज़ी। ये रवैया रखोगे ना, अच्छे से स्मूथली चली जाएगी दशा। और अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते हुए, अपने आप को बेहतर बनते हुए देखने से कैसा डर, है ना, क्या ओवर थिंकिंग, क्या क्या, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। और आउटर सक्सेस स्लो हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इनर ग्रोथ, विजडम, सेल्फ अवेयरनेस भर भर के आती है। ओके, तो मेरे साथ भी यही हुआ था। आउटर सक्सेस वाकई स्लो हो गई थी, लाइफ बहुत स्टक लग रही थी कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। पर अब मैं मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ये कभी नहीं लगता कि वो 7 साल 5 साल वेस्ट हुए। नहीं भाई, नहीं हुए वेस्ट। कुछ ना कुछ उसमें मैंने न्यू शुरू किया था, ठीक है। और वो एकदम से फ्लरिश तो नहीं हुई वो चीज़ें, बहुत अच्छे से तो नहीं हुई, पर भी इतना था कि सर्वाइव कर लिया मैंने समहाउ। और बहुत से इनर चाइल्ड वूंड्स थे, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी, पता है, जो मर्क्यूरी में कभी दिन पर ध्यान ही नहीं किया। वो थी मेरे अंदर, बट वो मुझे कभी ध्यान नहीं किया। बहुत
बहुत चीज़ें बदली, बहुत चीज़ें बदली। मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ बुरी चीज़ें, मतलब अच्छी चीज़ें छूटी, ऐसा नहीं है, बहुत सी बुरी चीज़ें भी तो छूटी, उसको कोई नहीं देखता। हर कोई ये कहेगा कि केतु आता है सब कुछ छुड़वा के लेके चला जाता है। ये भी तो बोलो कि बुरा भी तो छुड़वाया ना तुमसे, तुम्हारी ईगो छुड़वा दिया, ये तो अच्छी बात है ना। बट कुछ हद तक कुछ अच्छी चीज़ें भी मेरी छूट गई, जैसे कि मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया, उसको वापस से ऊपर लाने में बहुत मेहनत लगी। वो अभी भी कहीं ना कहीं काम चल ही रहा है। सेल्फ़ डाउट भर भर के आ गया, भर भर के सेल्फ़ डाउट, इतने गलत डिसीजंस लेने के बाद ये आना बहुत ऑब्वियस है, मुझे ऐसा लगता है ना। फिर वो सब चीज़ें खैर अब मुझे ही फिक्स करनी है, क्योंकि मेरी ही है, मुझे अपनी लाइफ चाहिए भाई बेटर। जो हुआ सो हुआ, एक्सेप्टेंस बड़ी चीज़ होती है। मैंने कर लिया एक्सेप्ट, शायद उस वक्त की वही डिमांड थी, है ना, और क्या ही कह सकते हैं। तो यही है, बस इतना सा ही है, इतनी सी चीज़ें हैं। फिर भी अब मुझे अपना न्यू पॉलिश्ड वर्ज़न बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पहले वाले वर्ज़न से ज़्यादा। और अब अगर कोई मुझे पूछेगा कि ये पॉलिश्ड वर्ज़न चाहिए तुम्हें या वो केतु के महादशा के पहले वाला, तो ऑब्वियसली मैं तो बार बार, हज़ार बार, हर बार यही वर्ज़न को चुनूँगी, क्योंकि इस वर्ज़न को अपनी कद्र पता है। ये देखो बाहर में कुछ हल्ला हो रहा है, पता नहीं सुनाई दे रहा है कि नहीं। एनीवे, तो ये वर्ज़न बहुत बेटर है यार, बहुत बहुत बेटर है। इस वर्ज़न को अपनी कीमत पता है, क्योंकि उस वर्ज़न को नहीं थी। वो वाला वर्ज़न तो पीपल प्लीजिंग करता था ना, वो वाला वर्ज़न तो खोया हुआ था दुनियादारी जग में। यहाँ पे मुझे अपनी प्रायोरिटी समझ आई। लोग बात सुननी कम कर देंगे आपकी, ऐसा भी हो सकता है, मेरे साथ तो हुआ। लाइक पहले सबसे लाउड में ही होती थी, मेरी आवाज़ चल रही होती थी। अभी वो मैं बोल रही होती हूँ धीरे धीरे, फूस फूस पता नहीं क्या, वो भी कहीं दब जाती है। और एक चीज़ आ गई है कि डिटैचमेंट सीख ली है मैंने। तो डिटैचमेंट क्या है ये नहीं पता थी, हर चीज़ों से ओवरली अटैच हो जाना, ओवरली, समझे, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। ये ओवर अटैचमेंट थी, वॉज अ पार्ट ऑफ माई नेचर एज़ वेल। तो ये भी गया। तो ऐसी ही चीज़ें बहुत सी हुई, कुछ अच्छी कुछ बुरी, कुछ चीज़ों का जाना कुछ चीज़ों का आना लगा रहता है ना। ज़्यादा पैनिक वैनिक नहीं होना है, जो भी है एक्सेप्ट करते जाना है, सरेंडर कर देना है, बस यही 2 मूल मंत्र है।